नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ये चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उसको कौन सा चैनल अलग करता है। अगर हम देखेंगे कि अब मेरा अंडमान है और ये हमारा निकोबार द्वीप समूह है, तो दोनों के बीच में जो हमारे एक चैनल गया है जिसे क्या बोला गया है, 10 डिग्री चैनल बोला गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि द्वीप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीप वैसे स्थान को कहा जाता है, उस ज़मीन को कहा जाता है जो तीनों तरफ से क्या चीज़ से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। जैसे इंडिया का जो दक्षिणतम भाग है उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है कि तीनों तरफ से, इधर अगर हम देखेंगे तो ये अरब सागर से है ना, नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर, और इधर हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना। तो तीनों तरफ से क्या चीज़ से घिरा हुआ, हमारा जल से घिरा हुआ, इसीलिए भारत के इस भाग को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत है ना। तो प्रायद्वीपीय का कहने का मतलब समझ में ये आया कि जो भाग तीनों तरफ से क्या चीज़ से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो इसी प्रकार से वैसा कौन सा देश है जो जहाँ पर ऐसा स्थान ज़्यादातर मिलता है जो तीनों तरफ से क्या चीज़ से घिरा हुआ, पानी से। तो ऐसा जो जगह है वो हमारा है यूरोप है ना। यूरोप में ऐसे बहुत सारा स्थान ऐसे मिले जो तीनों तरफ से क्या चीज़ से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा गया है, यूरोप है ना। यूरोप में बहुत सारा देश आता है। ठीक है, भारत कौन सा देश में आता है, कौन सा महादेश में आता है, एशिया महादेश में आता है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न हमारा, भारत की सर्वोच्च शिखर K2 किस हिमालय श्रेणी पे स्थित है। ठीक है, K2 कौन सा हिमालय श्रेणी में स्थित है। हम लोग देखे थे हिमालय में कितना हिमालय होता है, 3 हिमालय होता है। ठीक है, हिमालय से पहले जो एक हिमालय था जिसको क्या बोला जाता था, ट्रांस हिमालय है ना। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग 3 ठो पर्वत श्रेणी को देखे थे। एक को बोलते हैं हम लोग काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो ये काराकोरम है, यहीं पे हम लोग का एक है ना शिखर है, चोटी है, जिसको क्या बोलते हैं, K2। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा काराकोरम। K2 कहाँ है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है। ठीक है, एक होता है हिमालय, एक होता है ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। चौथा प्रश्न है, डोडा बेटा स्थित है। डोडा बेटा कहाँ स्थित है, अन्नामलाई, अमरकंटक, नीलगिरी, इलायची पहाड़ी में। ठीक है, तो डोडा बेटा जो स्थित है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत कहाँ है, नीलगिरी पर्वत हम लोग का कहाँ है, दक्षिण में अगर जाएंगे हम, ये पूर्वी घाट है, ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में जाकर के है ना मिल जाता है और एक पर्वत का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं हम, नीलगिरी पर्वत कहते हैं ना। तो नीलगिरी पर्वत पे एक चोटी है ना, एक चोटी है जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। हिमालय में हम लोग देखे थे कि हिमालय 3 है। ठीक है, एक वृहद हिमालय है, ये मध्य हिमालय, ये हमारा क्या है, शिवालिक है ना। जो सबसे छोटा वाला हिस्सा है जिसका हाइट कम है, इसे क्या बोला जाता है, शिवालिक। तो शिवालिक किसका है, पूरा हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है ना। ठीक है, ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा से मुंबई। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे है ना भारत के दक्षिणी हिस्सा को, तो ये हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम इधर वाला हिस्सा को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, इधर वाला को बोलते हैं हम पूर्वी घाट। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी घाट है ना, तो अलग अलग जगह पे इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, इसका दूसरा नाम सह्याद्री भी है। जैसे कोंकण तट जो है ये गोवा है ना, गोवा से मुंबई तक का जो तट है इसको क्या बोला जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
ठीक है। नेक्स्ट है मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट स्थित है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये सब नहीं दिया हुआ रहे तो सीधा सा आंसर क्या मारेंगे हम, केरल, ठीक है। यहीं पे मानसून सबसे पहले आता है, 1 जून को क्या करता है, वर्षा यहाँ पे करती है, ठीक है। तो मालाबार तट कहाँ है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा गोवा से कन्याकुमारी, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है, यहाँ गोवा है, कन्याकुमारी तुम्हारा तमिलनाडु यहाँ तक है, ठीक है। तो ये केरल वाला हिस्सा आता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मालाबार तट, ठीक है। तो कहाँ से है, गोवा से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक का जो पश्चिमी तट है इसी का नाम क्या है, मालाबार तट, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जिसे अभी हम जानते हैं प्रायद्वीप भारत के नाम से, ठीक है। इधर हम लोग का क्या था, इसका दूसरा नाम हम लोग ये जानते थे, इसको हम लोग बोलते थे गोंडवाना लैंड, इसको क्या बोलते थे, अंगारा लैंड। बीच में एक सागर था जिसको क्या बोलते थे, टेथिस सागर, ठीक है। यहीं से हम लोग का क्या है, हिमालय का उत्थान हुआ है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। हिमालय का उत्थान जो हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, टेथिस सागर से हुआ है, ठीक है। नंदा देवी चोटी स्थित है, नंदा देवी चोटी जो स्थित है वो कौन सा हिमालय पे स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय पर स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, अभी जस्ट इससे पहले बताए थे। पूर्वी घाट ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, आपस में ये पूरा दक्षिण में जब आता है ना तो एक पर्वतीय घाट का निर्माण करता है, ठीक है। क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, एक पर्वतीय घाट, जिसका नाम क्या है, नीलगिरी, ठीक है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पश्चिम में आकर के मिलता है और कौन सा पर्वत का निर्माण करता है, तो नीलगिरी पर्वत का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर पर्वत जो है स्थित है ना, गुरु पर्वत शिखर, ठीक है। चलिए नाम थोड़ा अटपटा हो गया यहाँ। गुरु पर्वत शिखर जो है स्थित है कहाँ पे है ना, बताए थे अरावली पर्वत श्रेणी, है ना। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में ज़्यादातर हिस्सा इसका, है ना, अवस्थित है। तो ये हमारा गुरु पर्वत शिखर जो है राजस्थान, है ना, यहीं पे है, माउंट आबू के पास गुरु पर्वत शिखर है। अब माउंट आबू कहाँ है, हमारा राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट है पाल घाट दर्रा किस श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। पाल घाट दर्रा किस श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पश्चिमी घाट, ठीक है, ये इसका नाम सह्याद्री अभी जस्ट बताए थे। तो पश्चिमी घाट जो है यहीं पे बहुत सारा दर्रा हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा पाल घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट, है ना, पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, अभी तक हम लोग कहाँ देखे थे, खाली देख रहे थे ज़्यादातर पश्चिमी घाट, अब हम देखेंगे पूर्वी घाट में। तो बोला गया है कि पूर्वी घाट जो हमारा इधर है पूर्वी घाट, ठीक है। तो यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, सबसे ऊंचा जो है, ऐसे तो बहुत सारा चोटी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। बात समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न है लेह जाने के लिए कौन सा दर्रा को पार करके जाना पड़ता है, ठीक है। लेह एक्चुअली जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है। सेना का लगभग आना जाना यहाँ लगा हुआ रहता है। तो वही लेह जाने के लिए एक दर्रा को पार करके जाना पड़ता है, वो कौन सा दर्रा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा को पार करके हम लोग को लेह जाना पड़ता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट है कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है ना, कौन सा चोटी भारत में स्थित नहीं है। पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये जो है कहाँ पे है, नेपाल में है ना। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे है, नेपाल में है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कंचनजंगा, बंदरपूछ, नंदा देवी, ये सब भारत में है, ठीक है। ये कहाँ है, नेपाल में है। बात समझ में आया। नेक्स्ट है विश्व का सर्वोच्च चोटी, है ना। अभी जस्ट इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो है कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ है, नेपाल में है। अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, K2। कहाँ पे स्थित है, पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि वो काराकोरम, ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है, वहीं पे स्थित था।
18वां क्वेश्चन है महाराष्ट्र में अरब सागर तट का क्या नाम है ना, महाराष्ट्र है ना, देखे थे मुंबई से कहाँ तक, गोवा के बीच में जो तट था उसका नाम क्या था, कोंकण तट। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर है कि लटकती घाटी कहाँ निर्मित होती है, तो लटकती घाटी जो निर्मित होती है हिमाच्छादित क्षेत्रों में निर्मित होती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट है हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है, तो पाद प्रदेश क्या होता है, ये हम लोग देखे थे कि हिमालय का 3 श्रेणी है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लास्ट वाला क्या था, शिवालिक, है ना। तो शिवालिक जहाँ से ख़त्म होता है तो ये वाला प्रदेश को क्या बोला जाता है, पाद प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, तो हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है, तो शिवालिक को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रांची तथा हजारीबाग किस पठार, ठीक है, किस पठार के अंतर्गत आती है, तो रांची और हजारीबाग पठार जो है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। एक्चुअली जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड पूरा छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आता है। बात समझ में आया, तो रांची और क्या है, हजारीबाग छोटा नागपुर, है ना, पठार के अंतर्गत आता है। फिर पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारा सिंधु जो है इधर से गुजरा है और कहाँ चल जाता है, पाकिस्तान चल जाता है। इसी प्रकार से हमारा क्या है, ये सतलज है, ये भी जा करके, है ना, पाकिस्तान में मिलता है, जा करके भारत में सिंधु और सतलज नहीं मिलता है। तो हिमालय जो हमारा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है। तो बोला गया है कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से और ये सतलज नदी, ठीक है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उस हिमालय का नाम क्या है, तो उस हिमालय का नाम है पंजाब हिमालय, है ना। नदियों के आधार पर भी हिमालय का नाम पूछा जाता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट है सिक्किम से लहासा। ठीक है, सिक्किम से लहासा, लहासा एक्चुअली तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो बोलता है अगर हम लोग को सिक्किम, ये हमारा मान लेते ये भारत है, ठीक है, ये हमारा जो उठा वाला एरिया है ये सिक्किम है। सिक्किम से अगर हम लोग को क्या जाना पड़े, लहासा जो तिब्बत की ओर है, तो हम लोग जानते हैं ये वाला हिमालय वाला एरिया क्या है, तुम्हारा पर्वतीय एरिया है। ठीक है, जाने के लिए तो जगह नहीं मिलता है, तो हम लोग को दर्रा को पार करके जाना पड़ता है। दर्रा एक्चुअली इस तरह का चीज़ रहता है, ठीक है, ये थोड़ा कटा हुआ वाला एरिया रहता है। ठीक है, तो यहीं से एक रास्ता गुजरता है, तो 2 ऊंचे स्थानों के बीच में जो थोड़ा खाली वाला स्थान रहता है उसे क्या कहते हैं, दर्रा। तो सिक्किम से अगर हम लोग को लहासा जाना रहता है तो किस दर्रा को पार करके जाना पड़ता है, तो नाथुला दर्रा, है ना। प्रश्न पूछेगा नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, फिर एक झील से प्रश्न पूछा जाता है लोकतक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकतक झील मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हम लोग जानते हैं ये पूर्वोत्तर, है ना, ये राज्य में हम लोग यहाँ जानते हैं कि अरुणाचल है, ठीक है, नागालैंड है ना, तो इधर ही हमारा मणिपुर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ क्या था, है ना। जब हिमालय नहीं था तो हिमालय से पहले क्या था, टेथिस सागर था। बोले थे ना कि टेथिस सागर से ही क्या हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है,